ऑनलाइन पेमेंट को कैसे करना है। तो इसमें देखो फर्स्ट कॉल मनी आया था, सेकंड कॉल मनी आया था, यानी कि 2 बार पेमेंट करने के लिए आया था। तो सेकंड कॉल मनी में क्या था कि दोस्तों फाइनल कॉल मनी वही थी कि आपको जो फाइनल पेमेंट करनी थी वही करनी थी, और उसकी ये कोई फ्लेक्स जो है स्पेसिफिक डेट थी जहाँ पे कि आपको पेमेंट करनी थी। अब मेरे एक व्यूअर्स ने दोस्तों जिसने कि ये देखा है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनका एक मेरे पास जो है मैसेज आया था जिसमें कि उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि देखिए ये आया था कि हाँ मैं सेकेंड कॉल का भुगतान करना भूल गया हूँ, अब कैसे पेमेंट करूँ, मार्गदर्शन कीजिए। ये हैं राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी हैं, जिन्होंने कि मेरे को कमेंट किया था मेरी इस वीडियो पे कि राइट इशू का जो है ये पेमेंट करना भूल गए, किस तरह से करें। तो देखो यार, अब मैं अपने एंड पे जितना मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेल पे, जो कि इनकी मेल आई थी यूपीएल की मैं बात करूँ, यूपीएल के फाइनल कॉल मनी की। तो देखो इसका जो सब्जेक्ट लाइन था यूपीएल लिमिटेड पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो फाइनल कॉल मनी का मतलब ये था कि फाइनल पेमेंट ये होनी थी, एक बार पहले हुई थी और ये सेकंड टाइम हुई थी, और ये फाइनल पेमेंट था जहाँ पे कि आपको करना था। अब देखो मैं बिल्कुल आपको नीचे ले जाऊंगा, ऊपर डिटेल लिखी है लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर छठा जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको देखेंगे, तो इसमें हमें देखिए सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन बिफोर मंडे 1 सितंबर 2025। तो ये जो मनी करनी थी दोस्तों 1 सितंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट थी जहाँ पे कि हमें ये पेमेंट करनी थी। और उसके बाद अभी जो मैसेज आया है दोस्तों, ये मेरे पास मैसेज जो आया है लगभग देखिए ये मैसेज आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैसेज आया है 9 दिन पहले आया है, ठीक है। तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था, रिप्लाई किया था कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि अब क्या किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर डेट तो निकल चुकी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। तो देखो यार, ये 1 सितंबर को डेट थी जहाँ पे आपकी डेट निकल चुकी है। अब देखो अगर ये डेट पे आप पेमेंट नहीं करते तो यहाँ पर इसमें 8वें नंबर पे जाओगे, तो देखो सीरियल नंबर पे, तो 8वें नंबर पे यहाँ पर आपको दे रखा है कि क्या हो सकता है। देखो प्लीज ऑल्सो नोट दैट कंसिक्वेंस ऑफ द फेलियर टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल और गिवन बिलो। तो इसमें क्या हो सकता है, तो दोस्तों जो अगर नहीं पेमेंट किया तो इंटरेस्ट एट द रेट 10%, ठीक है, ओनली पर एनुअल विल बी पेएबल फॉर द डिले इन द पेमेंट ऑफ द सेकंड एंड फाइनल कॉल बियॉन्ड मंडे 1 सितंबर 2025 टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। यानी कि उसके बाद अगर पेमेंट करेंगे तो दोस्तों 10% एनुअल जो है पेमेंट लगेगी उसकी, जो भी आपके पास स्टॉक होगा जितना भी होगा उसके ऊपर 10% पर एनुअल का आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद की अगर पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, द कंपनी शेल बी एंटाइटल टू डिडक्ट फ्रॉम एनी डिविडेंड पेएबल टू यू ऑल सम ऑफ मनी outstanding on accounts of calls and interest due to therefore in the reluctance to the partially paid equity shares of the company name। तो आपको अगर आपने पेमेंट नहीं करी, बात है कि आपको अगर उसके बाद पेमेंट करेंगे 10% एनुअल का आपके ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपके पास जिस हिसाब से स्टॉक होंगे। दूसरा है आपको जो डिविडेंड है वो आपको नहीं मिलेगा उसके ऊपर, और ये आपको डिडक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड क्या है, सी में द पार्शली पेड इक्विटी शेयर्स of the company currently held by you including the amount already paid thereon may be liable to the forfeited on failure to pay the second and final call money in the accordance with the Companies Act 2020। तो यहाँ पर ये आपके शेयर्स भी वापस वहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट से। तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आपने पेमेंट नहीं की। तो देखो यार यहाँ पर तो इन्होंने डेट दे रखी है, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको ये कॉन्सिक्वेंस देने पड़ेंगे। अब इनका कहना था कि मैं पेमेंट करना भूल गया हूँ, तो क्या कर सकते हैं। तो देखो यार मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं, इन्होंने जो एक फर्स्ट नंबर पे दे रखा है कि इंटरेस्ट 10% जो है आपको एनुअल पे करना पड़ेगा जब तक कि आपका पेमेंट डिले होगा उसके हिसाब से। तो यानी कि आप पेमेंट डिले भी कर सकते हैं एज पर मेरे हिसाब से। तो अभी आपको क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर दिए रखा है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर एक मेल ID दे रखी है, नीचे यहाँ पर देखेंगे upl.callmoney@linketime.co.in। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दे रखी है आपको, अगर कुछ भी आपको सेकंड कॉल मनी के रिगार्डिंग यहाँ पर अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो
तो देखो अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर सितंबर है, सितंबर के बाद अभी नवंबर आ चुका है, अक्टूबर नवंबर यानी कि 2 महीने आ चुके हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ फोन ट्राई कर सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो कि कॉल, अगर यहाँ पर ये फोन कोई उठाता है तो आप पूछ सकते हो कि या क्या यहाँ पर अभी कॉल मनी वगैरह पेमेंट, जो सेकंड कॉल मनी है उसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से जवाब नहीं मिलता तो दोस्तों साथ के साथ आपको यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको क्लैरिफिकेशन आप डाल सकते हो कि मैं किसी रीजन से पेमेंट करना भूल गया हूँ और क्या मैं अभी जो है इसकी पेमेंट कर सकता हूँ, और अगर कर सकते हैं क्या ये विंडो खुली हुई है, तो अगर पेमेंट कर सकते हैं तो मेरे को कितना अमाउंट पे करना है। तो वो आप इनको पूरी एक मेल बना के भेज दीजिए कि भी मेरे को अमाउंट बता दीजिएगा, अगर ये विंडो खुली हुई है अभी पेमेंट करने की तो मैं उतना अमाउंट पे कर दूंगा। तो ये आप वहाँ से जब रिप्लाई आ जाएगा तो उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो। तो एज ऑफ नो यही हो सकता है। देखिए संदीप देशमुख जी के नाम से है, यहाँ पर इन्होंने जो है कंप्लायंस ऑफिसर है। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन अभी आपके पास बचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी ने ऊपर कॉन्सिक्वेंस लिखे हुए हैं, या तो आपके शेयर्स हैं वहाँ से डेबिट हो सकते हैं और डिविडेंड मिलना बंद हो सकता है, और आपके वहाँ से शेयर्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं, आपके पास मेल आई होगी यही वाली, यूपीआई लिमिटेड पेमेंट ऑफ द सेकंड कॉल मनी। अगर नहीं आई तो आप डेफिनेटली आई होगी जब आपने पे कर रखा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फोन करके नीचे नंबर देखेंगे और ये मेल आईडी आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको यही ऑप्शन बचता है। और इसी तरह से किसी और भी कंपनी का अगर राइट इशू आया, किसी तरह से बोल जाते हो, तो वहाँ पर मेल के नीचे जाएंगे तो मेल के नीचे आपको तरह का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा, जहाँ पे क्या क्लैरिफिकेशन के लिए होगा, तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह की जो सिचुएशन अगर आपके सामने इमर्ज हुई है तो वो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से। मेरे को लगा कि इनका मैसेज आया तो मैंने इनको बोला भी था कि क्या करना चाहिए। तो आई होप कि इनको हेल्पफुल होगा। डेफिनेटली राजेंद्र प्रसाद जी, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा आफ्टर ये ट्राई करने के बाद कि क्या आपको ये हेल्पफुल हुआ या वहाँ से क्या एक्शन आया, ताकि वो जो नीचे कमेंट पड़े उनको भी गाइडेंस मिल सके कि इस तरह के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है और हम कर सकते हैं। तो ये था मेरे एंड से दोस्तों। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं। और आज भी आपके सामने एक स्टॉक की वीडियो आने वाली है, और जहाँ पे कि मैं 2 ऐसे रिवर्सल स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।